हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर भोली। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। उनमें हमने देखा था कि एक भोली नाम की लड़की जिसके बचपन में ही थोड़ी सी दिमाग में चोट लग जाती है और उसके चेचक की ये भी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो वो सुंदर होती है और ना ही उसमें ज़्यादा दिमाग होता है और थोड़ी सी हकलाहट भी उसके अंदर है। उसकी 3 बहनें जिनकी पहले शादी हो चुकी है, भाई शहर में पढ़ रहे हैं। उनके गांव में जब स्कूल खुलता है तो उसके पिता उसको ज़बरदस्ती उस स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जहां वह पढ़ाई करती है। धीरे धीरे वही गांव समय के साथ साथ एक कस्बे में बदल जाता है। अब कुछ समय बाद उसके माता पिता भोली की शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। उसकी शादी का प्रस्ताव एक पास के ही गांव के एक पसारी जिसका नाम विशंबर नाथ है, जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और काफ़ी बड़े उसके बच्चे हैं। पत्नी उसकी पहली मर चुकी है। वह उससे शादी करने की प्रस्ताव रखते हैं तो उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे तो इसकी शादी होती नहीं, पर कम से कम यहाँ सही तो उसकी शादी हम करने के लिए वो राजी हो जाते हैं। शादी की बात आगे बढ़ती है। अब आगे क्या होगा, शादी होगी, शादी वाले दिन क्या होगा, देखेंगे अब आगे। सो वॉट इज मैटर, तो क्या मैटर है। हिज वाइफ रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी उत्तर देना। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। रिप्लाइड यानी उत्तर देना। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 और 50 इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन। तो वो कहना चाह रही है कि जो मतलब 40 45 या 50 साल की जो उम्र होती है वह आदमी की शादी की कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। लकी यानी भाग्यशाली। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव से है। अनदर यानी दूसरे, कि वह दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और जो उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे, जैसा पहले भी बताया कि उसके चेहरे पे चेचक के निशान थे पूरे शरीर पे। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसमें बुद्धि की जो कमी थी। लैक ऑफ सेंस यानी बुद्धि की कमी, लैक ऑफ सेंस। इफ वी डोंट एक्सेप्ट हिज दिस प्रपोजल, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, तो वह कहती है कि यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वह पूरी जिम उम्र क्या रह जाएगी, अनमेरिड यानी अविवाहित रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मैं सोचता हूँ, मतलब कि मुझे तो आश्चर्य होगा या फिर मुझे ये सोचकर आश्चर्य होगा कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस यानी बुद्धिहीन। तो वो कहती है कि भाई यह जो बुद्धिहीन लड़की है, विटलेस, ये जो बुद्धिहीन लड़की ये क्या कहेगी, कुछ नहीं कहेगी। शी इज लाइक ए शी इज लाइक ए डम्ब काऊ, तो वह कैसी है, एक बिल्कुल मतलब जो गूंगी बहरी जो वो होती है, एक तो काऊ यानी गाय, तो ये तो एकदम सीधी सादी भोली वाली गाय की तरह है। तो मे बी यू आर राइट, वह कहता है कि हो सकता है तुम सही हो। मटर्ड रामलाल, तो जो रामलाल होता है वह बुदबुदाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन। तो ये जो कोर्टयार्ड, और जो दूसरा हिस्सा था कहाँ, किसका, कोर्टयार्ड का दूसरा कोना। भोली ले अवेक ऑन हर कोट, कोट यानी खाट, चारपाई। जो भोली थी वह लेटी हुई थी और जगी हुई थी, अवेक यानी जगी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, लिसनिंग टू यानी सुनना, हर पेरेंट्स अपने माता पिता की, विस्पर्ड यानी बुदबुदाती हुई, कन्वर्सेशन बातचीत। तो दूसरी जो तरफ जो बोली थी वह खाट पर लेटी हुई थी और अपने माता पिता की बातचीत को सुन रही थी। कन्वर्सेशन बातचीत। विशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, ग्रोसर मीन्स क्या होता है, पंसारी, ग्रोसर पंसारी। जो विशंबर नाथ था वो एक पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब वह कैसे आया था, अपने बहुत सारे मित्रों की एक बहुत सारी टोली लेकर आया था। एंड रिलेशंस, और रिश्तेदारों की, विद हिम फॉर द वेडिंग, जो शादी के लिए क्या था, बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदारों को लेकर आया था। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। ए ब्रास बैंड, जो बड़े बड़े से बैंड होते हैं आगे चलने वाले, द ब्रास बैंड
ये मतलब ब्रास बैंड क्या होता है, जो हमारी शादियों में आगे आगे चलते रहते हैं ना बैंड बाजे, ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन। प्रोसेसन का मतलब क्या होता है, जो बारात होती है उसको प्रोसेसन बोलते हैं, ये प्रोसेसन बारात। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम जो दूल्हा था वह किस पे बैठा हुआ था, एक सजे हुए घोड़े पर। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी ईच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। जो रामलाल था वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, ओवरजॉय बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। पॉम्प का मतलब क्या होता है, ठाट बाट, और स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, धूमधाम। तो जो रामलाल था वह इस बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था इस ठाट बाट को और इस धूमधाम को देखकर। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट दिस फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, यानी उसने सपने में भी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी जो चौथे नंबर की लड़की है, वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी इतनी बड़ी शादी होगी, ग्रैंड वेडिंग यानी बड़ी शादी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवर्स ऑफ हर लक। भोली की बड़ी बहनें जो थी, 3 बहनें थी इससे बड़ी, वो आई थी शादी में, ओकेजन यानी इस अवसर पर आई थी, एंड वर एनवर्स, और वो उससे जलन कर रही थी। भाई उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमारी ये शादियां तो ऐसी हुई थी, इसकी शादी तो बहुत बड़ी शादी हो रही है। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट, यानी जब ये बहुत बड़ा जो क्षण था शादी का वह आया, प्रीस्ट यानी हमारे जो पंडित होते हैं शादी करवाते हैं, ब्रिंग द ब्राइड, तो वह कहता है कि भाई दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन द रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। जो भोली थी वह क्लैड मीन्स चमकना या फिर दमदमा रही थी, चमक धमक से, इन्हें रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। उसने कैसी वो कपड़े पहन रखे थे, लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, और उस वो कहाँ बैठ गई, जो दुल्हन की जो जहाँ बैठती है, किसके, सेक्रेड फायर का मतलब क्या होता है, पवित्र अग्नि, जैसे हमारे जो फेरे होते हैं उनके जब अग्नि जलती है उसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। गार्लैंड द ब्राइड। फिर वन ऑफ द फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, तो उसके जो विशंबर नाथ के साथ जो दोस्त आए हुए थे उनमें से एक दोस्त ने उनसे कहा, गार्लैंड द ब्राइड मतलब दुल्हन को माला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड टू येलो मैरीगोल्ड, तो जो दूल्हा था उसने लिफ्टेड यानी उठाई माला, गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, पीले गेंदों की माला, गेंदे के फूल को मैरीगोल्ड बोलते हैं। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। ए वुमेन स्लिप्ड, एक जो औरत थी उसने खिसका दी पीछे की तरफ, द सिल्कन व्हील, व्हील यानी घूंघट, एंड ब्राइड फेस, तो जो एक औरत थी उसने उसका घूंघट खिसका दिया पीछे की तरफ ब्राइड के चेहरे से। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, जो विशंबर था उसने एक जल्दी से दृष्टि मारी, ग्लांस यानी दृष्टि, तो एक जल्दी से दृष्टि करी उसने विशंबर ने उसकी तरफ। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, पॉइज्ड यानी रुक जाना, जो यहाँ पर रिमेन यानी रहना, पॉइज यानी स्टॉप कर मतलब रुकना, तो जो फूलों की माला थी वह उसके हाथों में ही रुक गई, रिमेन पॉइज्ड यानी रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस, जो फिर दुल्हन ने धीरे से जो घूंघट था उसको अपने चेहरे पर दोबारा से ले लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा है उसको, सैड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो विशंबर का एक दोस्त उसके पास खड़ा था, उसने उससे कहा कि क्या तुमने उसको देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर बहुत सारे चेचक के निशान हैं। तो उसका दोस्त कहता है सो वॉट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग इधर, तो तुम कौन से बहुत ही जवान हो, मे बी फिर भी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। फिर वह कहता है कि अगर मैं उससे शादी करूँगा तो इसके लिए मैं उसके पिता से 5,000 रुपये लूँगा। मतलब पहले ये था कि भाई उनके बीच में ये तय हुआ था कि उनको कोई किसी भी प्रकार का दहेज वगैरह भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी पहली पत्नी मर गई थी, उससे भी उसके काफ़ी बड़े बच्चे थे और वो लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र का था। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, तो रामलाल वहाँ जाता है और उस वहाँ पर अपनी जो पगड़ी होती है उसको उसके पैरों में रख देता है। हिज ओनर, उसके सम्मान में, एट विशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, वह कहता है कि भाई मुझे मतलब अपमानित मत करो। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना, तो भाई मेरा अपमान मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, तुम 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 रुपीज़, वो कहता है कि नहीं
5,000। और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। वो कहता है कि मैं या तो 5,000 रुपये दो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को तुम रख लो। बी ए लिटिल कंसिडरेट। अब वह कहता है कि एक छोटा सा समझौता कर लेते हैं। कंसिडरेट यानी समझौता करना। प्लीज इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपना चेहरा कभी भी गांव में किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000। तो फिर जाओ 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। उसके चेहरे पर आंसू गिर रहे थे। टीयर स्ट्रीमिंग यानी आंसू बहना, आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन। रामलाल अंदर जाता है। ओपन द सेफ, अपनी अलमारी खोलता है। सेफ यानी अलमारी। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और जो 5,000 रुपये गिनता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। अब वह जो बंडल था रुपयों का उनको उस दूल्हे के पैरों में रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्राइम्फ स्माइल। अब जो विशंबर होता है उसके जो लालची चेहरा है उसके ऊपर कैसी स्माइल आती है? एक विजय भरी, ट्राइम्फेंट स्माइल यानी विजय भरी मुस्कुराहट। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन। और गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना। तो उसको कैसा लगता है कि भाई उसने कोई जुआ खेला और वह जीत गया। गिव मी द गारलैंड, अब मुझे माला दो। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। अनाउंसमेंट यानी अनाउंस यानी घोषणा करना। वह घोषणा करता है कि लाओ मुझे माला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब दोबारा से जो घूंघट होता है वह उसके चेहरे से खिसक जाता है दुल्हन की से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट। लेकिन इस बार उसकी आंखें, किसकी? दुल्हन की आंखें नीचे की तरफ नहीं होती हैं। पहले उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वह अपने बहुत ही धनवान पति को, होने वाला जो पति था जो कि काफ़ी पैसे वाला था, उसको देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। अब उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, नीदर एंगर यानी ना ही गुस्सा था, ना ही घृणा थी, ओनली कंटेम्प्ट। और क्या था? एक, मतलब कहते हैं ना, एक घृणा का भाव। कंटेम्प्ट यानी घृणा। तो कहती है एक घृणा का भाव था उसके मन में। ना तो किसी भी प्रकार का मतलब घृणा वो थी, गुस्सा था, और एक ना घृणा थी। एक कंटेम्प्ट मतलब एक बहुत ही चिढ़ा हुआ तिरस्कार उसके अंदर भर गया था, क्योंकि उसने क्या, एक बहुत ही नीच हरकत कर दी थी कि भाई खुद तो बूढ़ा था लेकिन उसके चेहरे पर अगर चेचक के दाग हैं तो वो सभी शादी करेगा जब वो उसके पिता उसको 5,000 रुपये देंगे। उन्होंने पगड़ी भी उसके पैरों में रख दी, तो काफ़ी बुरा फील हो रहा था भोली को। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब विशंबर जो होता है वह माला उठा लेता है, प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वह ऐसा कुछ करवाता इससे पहले ही, भोलीज हैंड स्टक out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire। भोली क्या करती है? वह अपने हाथ से उसको झटका देती है। लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, जैसे कोई बहुत ही तेज, कोई बिजली का झटका एकदम बहुत तेज आया हो। एंड गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला होती है वह कहाँ गिर जाती है? जो उसमें था ना पहले ये फेरों के लिए जो आग जलाई हुई थी उसमें जाके गिर जाती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह खड़ी होती है और अपने घूंघट को पीछे फेंक देती है। पिताजी, सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस। भोली एकदम तेज आवाज में और बिल्कुल साफ आवाज में बोलती है, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। तो वो कहती है, पिताजी, सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, एकदम से क्लियर और तेज आवाज में वह बोलती है। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नीबर्स वर स्टार्टल्ड, यानी उसको घूर रहे थे। अब सभी लोग उसको घूर रहे थे। टू हियर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर, क्योंकि वह थोड़ा सा अकलाती थी। अब वह कैसे बोल रही थी? बिल्कुल एकदम बिना किसी भी हिचकिचाहट के, बिना किसी अकलाहट के। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, अब मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। जैसा इस चित्र में भी बताया हुआ है। यहाँ पर ये भोली खड़ी है और ये विशंबरनाथ है, उसके पीछे भी उसकी सिस्टर्स हैं, ये उसकी टीचर है।
उसका पिता जो कि पगड़ी को पकड़े हुए है, और ये पवित्र अग्नि सारा चित्र है। तो रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। अब रामलाल जो होता है उसको एकदम से बहुत तेज झटका लगता है। थंडरस्ट्रक यानी हक्का बक्का रह जाना। रामलाल एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, और जो दोस्त जो रिश्तेदार होते हैं वे बुदबुदाने लगते हैं, फुसफुसाने लगते हैं। शो सेमलेस, अरे बड़ी ही बेशर्म लड़की है। सो अगली, बड़ी ही भद्दी सी। एंड शो शेमलेस, और बहुत ही बेशर्म। भोली, आर यू क्रेजी? भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि अरे क्या लड़की, तू क्या पागल हो गई है क्या, कि भाई ये क्या कर रही है? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तू तेरी मतलब तुम तुम्हारी परिवार को डिसग्रेस करना चाहती हो, कि भाई उनके परिवार की बहुत इज्जत थी, तो अब तुम क्या चाहती हो कि उनकी इज्जत खराब हो जाए। तुम अपने परिवार के डिस्ग्रेस करना चाहती हो। हैव यू रिगार्ड ऑफ योर इज्जत, तो वो कहती है भाई तुम्हें अपनी इज्जत की या हमारी इज्जत की परवाह भी नहीं है। फॉर द सेक ऑफ अवर योर इज्जत, सैड भोली। वो कहती है कि पिताजी, आपकी इज्जत को बचाने के लिए ही, सेक ऑफ योर इज्जत यानी आपकी इज्जत को बचाने के लिए ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस मतलब कि भाई तुम्हारे मेरे पिता की इज्जत के लिए ही मैं शादी कर रही हूँ। क्यों? सभी कहते थे कि इसकी तो शादी ही नहीं होगी, क्यों, बदसूरत है, ऊपर से बहुत मतलब हकलाती भी है, सारी उसमें खराबियां लोग बताते थे। तो वो कहते कि भाई मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए ही इस लेम ओल्ड मैन यानी इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी कर रही थी। मतलब उसमें खुद में इतनी कमियां थी विशंबर में, लेकिन फिर भी उसको ये था कि भाई उससे काफ़ी उम्र में छोटी थी। बस उसमें एक कमी थी, क्या, कि उसके चेहरे पर और उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े चेचक के निशान थे। तो इसलिए भाई उसके मन में लालच आ रहा था कि ऐसी लड़की है तो अगर मैं लूँ, अगर शादी करूँगा तो पैसों से करूँगा। बोली भी अब काफ़ी बदल चुकी थी, ना वो हकला रही थी ना शर्म कर रही थी। क्यों? क्योंकि अब वह पढ़ लिख चुकी थी। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए सबसे जो स्ट्रेंथ चीज़ होती है वो क्या होती है? हमारी एजुकेशन। तो यहाँ पर इस चीज़ का महत्व बताया गया है कि अब वो एजुकेटेड थी, और अब उसमें वो कमी भी नहीं थी कि वो हकलाती थी या कुछ भी। तो वो कहती है कि भाई मैं तुम्हारी इज्जत के लिए इस बूढ़े व्यक्ति से शादी कर रही थी, बट नाउ आई विल नॉट सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट। फिर वो कहती है कि मैं मतलब इस नीच, मीन यानी नीच, ग्रीडी लालची, कंटेम्प्टेबल यानी धिक्कारपूर्ण, और कोवार्ड यानी डरपोक। मैं मेरे को क्या ऐसा व्यक्ति पति के रूप में नहीं चाहिए जो कि ये लालची हो और बेशर्म हो, मतलब किस और भयभीत होता हो, डरपोक हो। तो इस प्रकार का व्यक्ति मुझे पति के रूप में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वह एकदम पुरजोर कोशिश करती है कि भाई मुझे इस तरीके के व्यक्ति से शादी नहीं करनी। वॉट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम्प काउ, सभी क्या कि हम तो ये सोच रहे थे कि ये कैसी लड़की है, एक बहुत ही मतलब सीधी सादी और भोली भाली और ना बोलने वाली यानी गूंगी बहरी गाय की तरह एक लड़की है। भोली टर्न वॉयलेंटली, अब भोली क्या है, एकदम से हिंसक हो गई थी। ऑन द कोल्ड वुमेन ओल्ड वुमेन, तो जो बूढ़ी औरतें थी उनके ऊपर एकदम से हिंसक होकर वह बोली, यस, हाँ आंटी, यू आर राइट, हाँ आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तो ये तुम सबको क्या लगता था कि मैं एक ऐसी गाय हूँ जो गूंगी बहरी है भाई, और सिर्फ चलती रहती है, एक चलती फिरती गूंगी बहरी गाय है। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम क्या चाहते थे कि मेरा हाथ किसके हाथ में देना चाहते थे? एक ऐसे हृदयहीन व्यक्ति के, जीव के हाथ में देना चाहते थे। हार्टलेस क्रिएचर यानी हृदयहीन व्यक्ति के हाथ में देना चाहते थे। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब वह कहती है कि अब ये जो गूंगी बहरी गाय थी, स्टैमरिंग फूल जो कि बिल्कुल ही मूर्ख थी, इज स्पीकिंग, अब बोलती है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या अब और ज़्यादा सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ जो कि एक पसारी था वापस चला गया अपनी पार्टी के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप द ए क्लोजिंग सॉन्ग, और जो बेचारे बैंड बाजे वाले थे उनको क्या लग रहा था कि भाई शादी हो गई, तो चलो अब वो उनको विदाई वाला गाना बजाने लग गए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बिल्कुल जड़वत खड़ा हुआ था, रूटेड यानी जड़वत खड़ा हुआ था मैदान में। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, और जो उसका सिर था
उसने अपना सिर झुका लिया था विद द वेट ऑफ ग्रीफ, एक दुख के और शर्म की वजह से उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था। द फ्लेम्स ऑफ सेक्योर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो अग्नि थी, फेरों वाली जो पवित्र अग्नि थी, अब धीरे धीरे वह भी बुझ गई थी। डाइड डाउन यानी बुझना, धीरे धीरे बुझना। एवरीवन वॉज गोन, रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, सभी व्यक्ति जा चुके थे, अब रामलाल अपनी बेटी भोली की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारे लिए क्या है? मतलब वह कहता है कि भाई अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, अब जो सुलेखा थी उसने एकदम शांत और बहुत ही तेज भरी चपलतापूर्ण आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, कि पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे की उम्र में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। ये बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है इस स्टोरी का। मतलब मैं वही, कोई बात नहीं, शादी इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं अपने माता पिता की सेवा तो कर सकती हूँ। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने बहुत सारी शिक्षा ग्रहण की है। इजंट दैट राइट मैम, क्या यह सही है मैम? वहाँ उसकी शिक्षिका भी आई हुई थी जिसने उनको पढ़ाया था, बोली को। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, जो उसकी टीचर थी वह पूरे समय से कहाँ खड़ी हुई थी? एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी, वहाँ पर एक साइड में खड़ी हुई थी बेचारी, वॉचिंग द ड्रामा, और पूरा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, तुम निश्चित रूप से ऐसा कर सकती हो, शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और उनकी हंसती हुई आंखों में एक बहुत ही डीप यानी गहरा, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, एक बहुत ही गहरी संतुष्टि थी। दैट की एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, तो उसकी आंखों में एक कैसी वो थी संतुष्टि कि जैसी एक कलाकार जो होता है, एक बहुत बड़ी वो मतलब कोई भी उनकी बहुत ही एक मास्टरपीस का मतलब होता है उत्कृष्ट कृति, जैसे एक कलाकार एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस बनाता है, कोई बहुत शानदार चीज़ बनाता है और वह पूरी हो जाती है और एकदम सब लोग उसकी तरफ, उसका ध्यान जाता है सभी लोगों का, तो जैसा एक आर्टिस्ट फील करता है उसी प्रकार से उस शिक्षिका ने इसके बाद फील किया। तो अब हम देखेंगे आज के जो लास्ट पार्ट था इसका, इसमें आने आने वाले कुछ हार्ड वर्ड्स भी देख लेंगे, वर्ड मीनिंग्स भी देख लेंगे। तो एक ये बहुत ही इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर करने वाली कहानी है जिसमें एक लड़की के लिए ये बताया गया है कि वो कैसी भी हो लेकिन एजुकेशन उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है कि अगर कोई भी लड़की या लड़का कोई भी अगर पढ़े और कुछ बने तो वह अपने दम पर बहुत कुछ कर सकता है। डम गूंगी, कोर्टयार्ड आंगन, विस्पर्ड फुसफुसाहट, ग्रोसर पंसारी, प्रोसेसन बारात, पॉम्प ठाट बाट, स्प्लेंडर धूमधाम, एनवॉइस जलन, ऑस्पिशियस बड़ा अवसर, सेक्रेड फायर पवित्र अग्नि, प्रॉम्प्टेड उकसाना, वीर घूंघट, ग्लांस दृष्टि, क्विक तुरंत, पॉइज्ड ठहरना, टर्बन पगड़ी, ऑनर सम्मान, ह्यूमिलिएट बेइज्जत, कंसिडरेट ध्यान देना, स्ट्रीमिंग बहना, ग्रीडी लालची, ट्राइफेंट विजय, डाउनकास्ट झुकी हुई, प्रोस्पेक्टिव भावी, कंटेम्प्ट तिरस्कार, स्ट्रीक लकीर, फ्लंग फेंकना, स्टार्टल्ड अचंभित, थंडरस्ट्रैक हक्का बक्का, शेमलेस बेशर्म, लेम लंगड़ा, कोवर्ड डरपोक, हार्मलेस सीधी सादी, क्रिएचर जीव, कंफ्यूज असमंजस, रूटेड जड़वत, ग्रीफ दुख, स्टीडी स्थिर, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, कंटेम्पलेटिंग ध्यान रखना, कंप्लीशन समाप्ति, मास्टरपीस उत्कृष्ट। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें,
फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।